लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को मतलब इसमें ये था, अभी बोला गया है कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था बताइए हम लोगों को? फ्राइडे था। और कहा जा रहा है इसमें 25 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा? बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो देखो 15 से 25 हो रहा है, तुमको ये देखना है बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो कितना बढ़ रहा है अगर इसमें देखोगे 10 प्लस का हो रहा है। अगस्त का कोड क्या होता है? 3 होता है। अक्टूबर का क्या होता है? 1। कोई चीज 3 से 1 हो गई तो प्लस का दो कि माइनस का दो? माइनस का दो। तो माइनस का 2 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? उसके बाद आते हैं सेंचुरी में। डेट हो गया, मंथ हो गया, उसके बाद हम लोग किस पे आएंगे? सेंचुरी में। यहाँ पे सेंचुरी बच्चा आपकी क्या है? 1900 और यहाँ पे है 2000। 1900 को 400 से भाग करो, 300 बचेगा। जब शेषफल 300 होता है तो उसका सेंचुरी में कोड क्या होता है? 0। आप लोग पिछली क्लास में बताया गया जब शेषफल 300 आए तो सेंचुरी में उसका कोड क्या होता है? 0 होता है। तो इसका 0 हो जाएगा। ईयर यहाँ पे 2025 जैसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2000 का कोड 400 से डिवाइड करिए, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जब पूरा पूरा डिवाइड हो तो सेंचुरी का कोड क्या लिया जाता है? 6 लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। तो 0 से 6 हो रहा है तो प्लस का हो रहा है कि माइनस का हो रहा है? प्लस का 6 आएगा। उसके बाद 47 ईयर में देखो 47 से 25 हुआ, प्लस का हुआ कि माइनस का हुआ? मतलब ऐड होगा कि माइनस सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट। कितना सब्ट्रैक्ट होगा? आप लोग देखोगे माइनस का 22। अब फिर ईयर हो गया, ईयर के बाद लीप ईयर। जैसे यहाँ माइनस का 22 ईयर में लिखे हो तो लीप ईयर आगे आप जो भी लिखोगे माइनस ही में लिखोगे। तो 22 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 7 से भाग कर दीजिए तो ये देखो कितना हो जाएगा? 10 6 16 हो गया ये आपका। और इधर माइनस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 22 5 27 2 29 बटे 7। तो अगर इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 13 बटे 7। अगर वो करोगे तो माइनस का 6 शेषफल आएगा। 7 के साथ कितना शेषफल आएगा? माइनस का 6। तो अब इसमें चाहे तो 6 दिन जो घटा दो या फिर 1 दिन जोड़ लो। तो फ्राइडे में 6 दिन घटाओगे क्या आंसर आ जाएगा? फ्राइडे माइनस का 6 बराबर आपका आंसर हो जाएगा सैटरडे। बना लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, कोई समस्या तो नहीं है? नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैसे ये कहा गया क्वेश्चन में, लिखिए 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त की जगह एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ये बना लीजिए। जैसे आज की डेट है आप लोगों की 18 अक्टूबर 2025 और यही डेट है आज की आप लोगों की 18 अक्टूबर 2025 को कहा जाए सैटरडे है। कौन सा दिन है? सैटरडे। वो तुमसे शॉर्टकट में क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। कहा जाए 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन रहा होगा? 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन? इस दिन किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस दिन कौन सा दिन था? अभी देखिएगा कौन सा दिन था। 18 से 2 हुआ तो प्लस का 16 कि माइनस का 16? माइनस का 16। यहां पे क्या आ जाएगा आपका? -16। डेट हो गया। डेट के बाद बच्चा अब आगे आपको क्या आएगा? मंथ आएगा। मंथ यहाँ पे क्या है? अक्टूबर। अक्टूबर सेम है तो इसको लिखने कोई आवश्यकता है नहीं है, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, कुछ बढ़ेगा ही नहीं। यहाँ पे मंथ के बाद में अब आ जाओ सेंचुरी में। ऊपर वाले में सेंचुरी कितनी है आपकी? 2000 और नीचे वाले में कितनी है? 1800 है। नीचे वाले में कितनी है? 1800। तो 2000 का कोड क्या होता है हमको बताइए? 6 होता है। 2000 का कोड कितना होता है? 6। और इसका कोड कितना होता है? 2 होता है। कैसे? मैं बता रहा हूं। 1800 को 400 से भाग करो, 400 को 1600। जब 200 शेषफल बचे, जब 200 शेषफल बचता है तो सेंचुरी में उसका कोड कितना होता है? 0। बताया गया कि नहीं बताया गया? सॉरी 2 होता है। कितना होता है? 2। तो यहां पे 6 से कितना हो गया? 2 हो गया। 6
6 से कितना हो गया 2। 1800 को सेंचुरी को 400 से डिवाइड करिए, जब शेषफल 200 बचता है तो उसका कोड होता है 2, और जब शेषफल 0 बचता है उसका कोड 6, जब शेषफल 300 बचता है उसका कोड 0, जब शेषफल 100 बचता है तो उसका कोड 4, जब शेषफल 100 बचता है तो उसका कोड क्या हो जाएगा 4। बात समझ में आए नहीं आ रही? अभी 4 का भी ले लेंगे अभी हम लोग, प्लासी वाला युद्ध 1757, हाँ तो उसको ले लेंगे, ठीक है। अक्टूबर ये सेम है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ 2000 है, यहाँ 1800 है, 6 से देखो 2 हो रहा है, -4, बहुत बढ़िया। ईयर बताओ, ईयर पे चर्चा करते 2569 हुआ है, प्लस का कि माइनस का? प्लस का, कितना प्लस का बताइए हमको। 9 में 5 गया 4, 6 में 2 गया 44। 44 साल में कितने लीप ईयर? 11/7। ना समझ में आ रहा हो बता दीजिए अभी। 44 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 11। लीप ईयर को निकालने जानते हो ना, 4 से डिवाइड किया जाता है। किससे डिवाइड किया जाता है? 4 से। किसी कोई समस्या हो बता सकता है अभी? अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। देखो 11 44 हो गया आपका 55, कितना हो गया 55 में ये माइनस माइनस प्लस 20 हो रहा है, ये माइनस का 20 हो रहा है। 55 में 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 35। वो भी प्लस का कि माइनस का? प्लस का होगा, क्योंकि 44 11 55 ये बड़ा नंबर है ना। 55 में 20 घटाओ कितना हो जाएगा 35। 35 को 7 से डिवाइड करो, कितना शेषफल आएगा 0। 0 अगर शेषफल हो तो मतलब इसमें सैटरडे में 0 जोड़ दो। सैटरडे तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सैटरडे को हुआ था, शनिवार को हुआ था। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? शनिवार को। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ना समझ में आओ बताइए। क्योंकि सैटरडे में अगर आप 0 जोड़ोगे तो आपका सैटरडे आएगा। कोई समस्या हो बताइए? शनिवार में 0 जोड़ने पर क्या आएगा? शनिवार ही आएगा। बना लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, उसके बाद में और दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। एक और क्वेश्चन देखा जाए। देखिए अगला, जैसे अभी बताया गया 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। यदि क्वेश्चन कैसे पेपर में लिखा मिलेगा, यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो बेटा लाप्लासी, पहले बताइए उसकी डेट क्या है बेटा लाप्लासी की, किस किस बच्चे को पता है? बेटा लाप्लासी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक, तो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। क्वेश्चन ये शुक्रवार था, तो 23 जून 1757 को कौन सा दिन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, निकाल लेंगे। देखिए अभी, और जरूरी नहीं कि पेपर में सही दे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेपर में ऐसे एजम्पशन करके माना इस दिन ये दिन था तो इस दिन मतलब डेट कोई और दे देगा, उस दिन कौन सा दिन होगा, ऐसे क्वेश्चन तुमको देगा। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, और जिस बच्चे को जो भी ना समझ में आए इसमें बताइएगा जरूर, ठीक है। देखो बच्चा, ये कितना होगा 15 8 23। अगस्त का कोड क्या होता है? 3। जून का क्या होता है? 5। 3 से 5 हुआ, प्लस का 2 कि माइनस का 2? प्लस का 2। कोई यहां तक आपत्ति हो बताइए? 1900 का कोड कितना हो जाएगा? 0। नहीं समझ में आ रही बात क्या? 4 चौको 1600, 300 बच रहा तो कोड कितना हो गया? 0 हो गया। और 1700 का कोड कितना हो जाएगा? 4। 1700 का कोड कितना हो जाएगा? 4। कैसे? 1700 को 400 से डिवाइड करोगे, 4 चौको 1600, कितना शेषफल बचेगा? 100। अगर शेषफल 100 बचे तो उसका कोड कितना होता है? 4 होता है। बहुत बढ़िया। तो अब बताइए सेंचुरी में बच्चा 0 से 4 हुआ, प्लस का कि माइनस का? भाई तुम्हारे पास 0 से 4 मतलब 0 रुपए थे, अब 4 हो गया तो प्लस के 4 हुए। कोई आपत्ति हो बता दीजिएगा। और यहाँ ईयर 47 है, 47 से 57 हुआ, प्लस का 10 कि माइनस का? प्लस का 10। 10 साल ईयर तक हो गया। अब ईयर के बाद लीप ईयर, 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे? बटे 7। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? अभी ना समझ में आओ बता दो अभी तुम लोग। तो इसको जब सॉल्यूशन करोगे 8 2 10, 10 4 14, ये तो खत्म ही हो जाएगा। 10 2 12, 7 से भाग करोगे कितना बचेगा? 5 शेषफल। तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए? फ्राइडे में 5 जोड़ दो,
तो उसी दिन युद्ध हुआ था। फ्राइडे में 5 जोड़ दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा? बुधवार कैसे आ जाएगा भाई? हाँ, शनिवार, इतवार, ठीक है, वेडनेसडे। समझ गया कि नहीं समझ गए? ठीक है, आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, बना लोगे आप लोग? किसी कोई समस्या हो बताओ अभी। अच्छा, इसमें और भी उलझे हुए क्वेश्चन दे देता तुमको एग्जामिनर। कैसे क्वेश्चन देगा? मान के चलो कि सब कुछ सेम दे दिया, क्या इसमें कहा जाए? बोले ऐसे कहा जाए 10 जनवरी 2025 को कौन सा दिन है? यदि 18 अक्टूबर 2025 को सैटरडे है। आज शनिवार है कि नहीं है? 18 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन है? सैटरडे है। ठीक है, कौन सा दिन होगा? अच्छा, इसमें ये तो खत्म ही हो जाएगा, कुछ बढ़ी घटी नहीं रहा है, सेम ही सेम है। ये इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो देखिए 18 से 10 हुआ, कितना हुआ? माइनस का 8 हो रहा है। जनवरी अक्टूबर का कोड क्या होता है? 1। इसका कोई मतलब नहीं, तो -8 बटे 7 भाग करोगे, माइनस के 1 बचेगा नहीं बचेगा? तो माइनस के 1 का मतलब क्या हो गया? माइनस के 1 का मतलब हो गया फ्राइडे। बात समझ पा रहे हैं? -1 का मतलब क्या हो जाएगा? फ्राइडे। सैटरडे में 1 घटा दीजिए, बराबर फ्राइडे। बना लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल सिंपल है, इस मेथड से सारे क्वेश्चन उत्तर बन जाएंगे। ठीक है, देखिए ठीक है, इसके बाद है सेम कैलेंडर। क्या है? टाइप नेक्स्ट टाइप 3 डाल लीजिए। टाइप 3 सेम कैलेंडर। सेम कैलेंडर मतलब किस कैलेंडर से मैच करता है? ठीक है, सेम कैलेंडर का मतलब ये समझो, जैसे ये कह रहा है 2025 चल रहा है आप लोगों का, और ये कहा जाए अनुराग 2025 का कैलेंडर किस कैलेंडर से मैच करेगा? समझ पा रहे हो? 2025 का कैलेंडर किस कैलेंडर से मैच करेगा? मैच करने का मतलब समझ पा रहे हो? सेम इसी तरीके का, मतलब जैसे ये दिवाली कितनी तारीख को पड़ रही है? 20 को है, तो वो कौन सा वर्ष होगा कि 20 ही को दिवाली पड़ेंगे? तो इन सब चीजों के बारे में तुम लोगों को नॉलेज होना चाहिए। लोग जाते हैं पंडित के पास में, पूछते भी हैं दुनिया भर का कि कौन सी तिथि है, कैसे क्या है। तुम लोग तिथि तो अपने आप निकाल ही सकते हो, चाहे 200 वर्ष पुरानी हो। देखो टाइप फर्स्ट से आराम से निकाल सकते हो, चाहे कोई 200 साल पुराना पूछे या 500 वर्षों का आगे का पूछे या कोई भी पूछे, तो आप निकाल सकते हो उन्हें कौन सा दिन पड़ेगा। नहीं निकाल सकते हो? आराम से मन में कैलकुलेट करके निकाल लेते हो आप लोग, आराम से मन में कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। केवल तुमको फॉर्मेट याद होना चाहिए कि पहले डेट आता है, फिर मंथ आता है, फिर सेंचुरी आती है, फिर ईयर आता है, फिर लीप ईयर, फिर 7 से क्या किया जाता है? भाग किया जाता है। बढ़े घटे में टाइप 2 में इसमें केवल ये देखा जाता है कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। फिर जो इसमें बाद में रिमाइंडर आएगा, जो भी इसमें बाद में रिमाइंडर आएगा उसको आप लोग उसमें जोड़ दोगे या फिर घटा दोगे। आप लोग समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो बताइए। ठीक है, हाँ, टाइप 3 सेम कैलेंडर का मतलब ये हुआ, हाँ, एक हो जाएगा एक आगे के कैलेंडर का कहेगा और एक पीछे का। जैसे तुमसे कहा 2025 का कैलेंडर भविष्य में किस कैलेंडर से मैच करेगा, तो फ्यूचर का आगे का पूछा, यही तुमसे कहते पीछे के किस कैलेंडर से मैच करेगा, मतलब भूतकाल में पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? तो इन पास्ट शाबाश, इन फ्यूचर,
फ्यूचर की स्पेलिंग आती है ना तुम लोगों को? हाँ हैं? अच्छा, वटूरे। अच्छा, एक हमने उसमें वीडियो में ही देखा था ऑनलाइन, उसमें एक उसमें बता रहे थे नेचर को पढ़ रहे थे नटुरे, कोई शिक्षक ही थे शिक्षा मित्र के, और नेचर को नटुरे पढ़ रहे थे, फ्यूचर को फुटुरे पढ़ रहे थे। तो ऐसे ऐसे शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र नहीं है, शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉय था वो, गवर्नमेंट टीचर था वो। इन पास्ट इन फ्यूचर देखा जाए, शेषफल, शेषफल नहीं सॉरी, वर्ष डिवाइड बाई 4, वर्ष को किससे डिवाइड किया जाए? 4 से डिवाइड किया जाए। वर्ष को किससे डिवाइड किया जाए? 4 से। शेषफल, अगर शेषफल 1 आ रहा है, या फिर शेषफल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। या शेषफल कितना आ रहा है? 3। 4 तो शेषफल आएगा नहीं, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहा हो तो 4 शेषफल कैसे आ जाएगा? क्या संभव है? उससे डिवाइडर से तो छोटा ही होगा ना रिमाइंडर। जैसे मान लो हम ले रहे हैं 15, 4 से भाग कर रहे हैं 12, 3 बच रहा है, 16 ले नहीं सकते क्योंकि 4 से को 16 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो अगला क्या कहोगे? शेषफल बराबर 0। शेषफल बराबर क्या हो? 0। और शेषफल बराबर 0 को कहा क्या जाता है? अधिवर्ष। क्या कहा जाता है? अधिवर्ष कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? 4 से डिवाइड करने पे, अगर वर्ष को 4 से डिवाइड करने पे अगर शेषफल 0 आ जाए तो वो क्या होगा? अधिवर्ष होगा। इन फ्यूचर में याद रखो, इसमें 6 साल अगर शेषफल 1 आए तो 6 जोड़ा जाता है, इधर 11 जोड़ा जाता है, इधर भी क्या जोड़ा जाता है? 11, और इधर जोड़ा कितना जाता है? 28। इसमें जस्ट उल्टा, 11 घटा दो, इधर भी 11 घटा दो, इधर भी 11 घटा दो, और इधर घटा कितने दो? 28। सॉरी, 11 घटा दो, 11 घटा दो, इधर 6 घटा दो, इधर कितना घटा दोगे? 28। देखिएगा, समझने के इसमें प्रयत्न करिए। जैसे कहा जाए 2025 का कैलेंडर किस कैलेंडर से मैच करेगा? इधर सब लोग बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दें अच्छी तरीके से। 2025 का देखा जाए भविष्य में किससे मैच करेगा, और पास्ट में भूतकाल में किससे मैच करेगा। जैसे 2025 है, ठीक, आगे किस कैलेंडर के समान होगा? भविष्य में आगे किस कैलेंडर के समान होगा? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इसमें। इसका वर्ष ले लो, वर्ष यहाँ पे कितना है बताइए? 25। 4 से क्या कर दोगे बच्चा? डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर दिया गया 4 से, 4 6 24, कितना बच्चा? 1 शेषफल। इसमें शेषफल ही से मतलब रहता है कैलेंडर में पूरा ना, इससे मतलब रहता है शेषफल। 1 शेषफल बचे तो भविष्य में कितना जोड़ा जाता है? 6। तो भविष्य में किस कैलेंडर के समान होगा? भविष्य में कैलेंडर 2025 में कितना जोड़ दोगे? 6। तो कहने मतलब भविष्य में जो 2025 का कैलेंडर है वो किस कैलेंडर के समान होगा? 2031 के कैलेंडर के समान होगा। किसके समान होगा? 2031 के। यही अगर कहा जाए भूतकाल में पेपर में ऐसा लिखा मिलता है 2025 का कैलेंडर पिछले किस कैलेंडर के समान था, समान है। बात समझ में नहीं आ रही? तो ये पिछले पीछे का पूछ लिया। 2025 शेषफल 1 आया तो पीछे वाले में क्या किया जाता है? 11 घटा दिया जाता है, तो कितना आ जाएगा? 2014। कितना आ जाएगा? 2014। मतलब कहने मतलब जो 2025 का कैलेंडर है आगे भविष्य में 2031 के कैलेंडर के समान होगा, और पिछले किस कैलेंडर के समान है? 2014 के कैलेंडर के समान है। समझ पा रहे हो आप लोग? अभी नहीं समझ पाए? कोड याद करने का तरीका देखो, बहुत आसान है। 6 11 11 28। देखो 11 6 11 6 17 11 जोड़ोगे 28 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 11 11 28 हो रहा है नहीं हो रहा है? इधर बस उल्टा चालू कर दो। इधर जैसे यहाँ 11 6 11 11, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 11 11 6 11 11 6, और बाद में घटाओ कितना? 28। लीप ईयर में 28 घटाया भी जाता है, 28 जोड़ा भी जाता है, मतलब भविष्य में के लिए भी और भूतकाल के लिए भी। याद करने तरीका नहीं समझ में आया? देखो 6 11 11 28 ऐसे याद कर लो, और इधर 11 11 6 28 घटाने वाले में भूतकाल में कर लोगे। तो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों से, लिखिए 2024 का कैलेंडर आगे पीछे दोनों को बताना है, भविष्य में और भूतकाल में। 2024
उसके बाद लिखो 2027, तुम लोग बताना 2027 का ठीक है, 1757 का निकाल के बताइए। 3 क्वेश्चन है, अपने अपने आंसर अपने अपने पास रखिए, बस समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2024 इन फ्यूचर, फ्यूचर वाले में 28 साल क्या कर दोगे बताओ बच्चा। 2024 में 28 जोड़ दो, 8 4 12, 2052। इन पास्ट कहा जाए पिछले, 2024 में 28 साल घटा दोगे, कितना हो जाएगा 1996। कितना हो जाएगा 1996। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल समझ में आ गया। पहला का तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमको ये बताइए, दूसरा कितना लिया गया है 2027। पहले इसको 24 से डिवाइड कर लेना। किससे डिवाइड कर लोगे? 24 को 4 से, 0 से फल आ रहा, कितना आ रहा है 0, मतलब कि ये लीप ईयर है। कैसा ईयर है? लीप ईयर। तो इसमें 27 को 4 से भाग करो, कितना आएगा 3 से फल आएगा कि नहीं आएगा? अगर शेषफल 3 हो तो इन फ्यूचर में कितना जोड़ा जाता है, भविष्य में कितना जोड़ा जाता है हमको बताइए। 11। 2027 के कैलेंडर में 11 जोड़ लो, 7 1 8 2 1 3 38 के कैलेंडर के समान होगा कि नहीं होगा? मतलब 2027 में जो त्योहार जिस तारीख को पड़े हैं वही सेम कब रिपीट होंगे? 2038 में कैलेंडर रिपीट हुआ करता है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? और यही कहा जाए इन पास्ट वाले में 6 घटा दीजिए, तो 2021 का कैलेंडर 2027 के कैलेंडर के बिल्कुल ही क्या होगा? मैचिंग का होगा। बात समझ पाए? तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन और कोई बताया गया है, उसको भी बताइए। हाँ, 1757 के कौन सा है? 1757 ठीक है। 1757, इसको 57 ले लीजिए, 4 से डिवाइड करिए, 14 चौको 56, 1 से फल फिलहाल बचेगा। कितना बचेगा? 1 अगर बचे तो इन फ्यूचर के लिए क्या किया जाता है? 6 जोड़ दिया जाता है। 1757 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1763 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और ये पास्ट वाला पीछे के लिए का है, तो पीछे के लिए 11 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ये कितना आ जाएगा बताइए? 1746। नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से। किसी कोई समस्या आ रही हो तो बता सकता है भाई। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है। इसके बाद आप लोगों को एक समस्या ये होती है कैलेंडर में, तो कैलेंडर बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें क्या ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मैं एक बार ये आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो वो है जिनको बताया जाता है, जिनको समझाया जाता है। अभी क्वेश्चन में मतलब जो पेपर में पूछे जाते हैं कैलेंडर में, इस टाइप के नहीं पूछे जाते। बहुत ही सिंपल वे में वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे कहेगा आज के गत परसों का दिन कौन सा था? हाँ, आने, और बीच में कॉमन करके। तो वो जो एक क्लास कैलेंडर की आप लोगों की होगी, तो वो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात समझ में आ रही? आज ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उनको बता देना है। एक टाइप और इसमें बचता है आप लोगों का। टाइप कौन सा आ गया? एक आप लोगों को समस्या होती है कैलेंडर में। समस्या ये रहती है बच्चा, कैलेंडर में कहे या कभी कहे कि डीओबी और देख के ये बताना रहता है हमको कितने वर्ष कितने दिन के हैं, ये बताना रहता है। तो इसको मैं कैलेंडर में ही करा देता हूं तो तुम लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी पेपर में बहुत ही कम रेयर केस में, मैं फिर से कह रहा हूं, पेपर कंपटीशन पेपर की दृष्टि से बहुत ही रेयर केस में मतलब पूछा जाता है, मतलब पूछा ही नहीं जाता है। कहने मतलब कभी अगर आ जाए तो आ जाए, बात अलग की बात है। लेकिन मैं इसको नॉलेज के लिए बस बता देता हूं कि मैं अब तक कितने वर्ष का हुआ हूं, ये चीज निकालने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले चीज, अगर आप लोगों को ये बताओ कि जैसे कि तुमको ये चेक करना है कि मैं अभी कितने साल का हूं या साल की हूं, ये चेक करना हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? इसके लिए क्या करोगे?
तो ये डेट ऑफ प्रेजेंट में से डेट ऑफ बर्थ क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। टाइप 4 मैं इस तरीके क्वेश्चन करा दे रहा हूं, कैलेंडर में ही ऐड करा दे रहा हूं कि जैसे आप लोगों को यह पता करना हो कि मैं कितने वर्ष की हो गई हूं या कितने वर्ष का हो गया हूं, तो उसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे सॉल्यूशन करने रहते हैं। डेट ऑफ प्रेजेंट, मतलब इसको शॉर्टकट में हम बोले तो डीओपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डीओपी। और इसमें डीओबी को क्या कर दोगे आप लोग, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। किन्हें सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसके लिए सीक्वेंस ये है डीओपी माइनस डीओबी। अब इसका क्वेश्चन जैसे मैं कहूं, जैसे किसी का डीओबी मान के चलिए कुछ भी, एक क्वेश्चन ये ले ले, जैसे कोई राम है, राम का जन्म तिथि, राम की जन्म तिथि 8 मार्च 2005 है, तो वह 18 अक्टूबर 2025 तक कितने वर्ष कामा महीना कामा दिन का होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। एक मैं क्वेश्चन ऐसे लिखा भी दिया हूं, ठीक है। अब देखो कह रहा है 8 मार्च 2005, इसका बच्चा कुछ नहीं बस डीओपी में से डीओबी को क्या कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। डीओपी आपकी है कि डीओपी आज की डेट, डीओपी प्रेजेंट मतलब क्या ये है 18 अक्टूबर 2025 में से 8 मार्च 2005। ये तो मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है बस एक। आप तो इधर से आपको जो स्टार्ट करना है, जो सब्ट्रैक्ट करने जो स्टार्ट करना है, वो आप लोगों को डेट से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है, डेट से। इस पे विशेष ध्यान रहे। तो 18 में 8 जाएंगे, कितने दिन का आ जाएगा, 10 दिन का आ जाएगा। अक्टूबर का मतलब कितना, कौन सा महीना होता है, 10वां महीना होता है, आप लोगों को पता है। मार्च मतलब कौन सा महीना होता है, तीसरा। 10 महीने में अगर 3 महीने घटाओगे तो कितने महीने आ जाएगा, 7 महीने आ जाएगा, ठीक है। और इधर अगर देखोगे 25 में 5 घटाओगे, 2025 में 2005 तो 20, तो कितने साल का, 20 साल 7 महीना 10 दिन का। कितने दिन का है वो अभी तक, 20 साल 20 ईयर्स 7 मंथ्स 10 डेज। ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताइए कोई समस्या हो बताइए। यही अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा और तुम लोगों को घुमाऊं, जैसे ये कहूं, जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी जन्मतिथि दे रखे हैं, जन्मतिथि दे रखे हों, 25 नवंबर 2005, 25 नवंबर 2005। ये क्वेश्चन हो गया। देखो इसी में मैं बता देता हूं, अगर किसी का जन्मदिन देखिएगा, ये हो 8 मार्च 2005 है, तो यहां पे हो जाए 25 नवंबर 2005 है, तो वह 18 अक्टूबर 2000 तक कितने वर्ष महीना कामा दिन का होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। यही क्वेश्चन बस कराया जाएगा। डीओपी कितनी है आपकी, डेट ऑफ प्रेजेंट कब तक चेक करना है, 18 अक्टूबर 2025, और यहां पे आप लोगों को कितना है, 25 नवंबर 2005। अब बताइए 18 में 25 क्या घटेगा, क्या 18 में 25 घटेगा, नहीं घटेगा। तो ऐसे जब कभी ना घटने वाली कंडीशन आए, तो जैसे ये डेट होती है, ये क्या होती है, डेट होती है, ये क्या होता है, मंथ, और ईयर, इधर होता है ईयर। तो इधर अक्टूबर पूरा महीना उधार लोगे। कौन सा महीना उधार लोगे, अक्टूबर। अक्टूबर महीना जब दिनों में डेट में उधार आएगा, तो अक्टूबर महीने में कितने दिन होते हैं, 31। कितने दिन होते हैं, 31। अक्टूबर पूरा महीना उधार आ रहा है, तो पूरा अगर अक्टूबर एक महीना उधार आएगा, तो यहाँ पे प्लस के 31 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब कितने दिन हो गए, 8 1 9 49 हो गए। 49 में 25 दिन घटाओगे, कितने दिन आ जाएंगे, 24 दिन आ जाएंगे। आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे कितने महीने बचे हैं हमको ये बताइए,
9 महीने बचे हैं भाई, अक्टूबर चला गया तो सितंबर तक बचा है ना, सितंबर तक बचा है। देन यहां पे हम ये कह सकते हैं 9 महीना बचे। 9 में क्या 11 घटाया जा सकता है भाई? अक्टूबर का मतलब 9 होता है, अक्टूबर का मतलब 10 होता है, एक महीना दे दिया तो 9 बचा आपका 9, और नवंबर का मतलब 11वां महीना, तो 9 में तो 11 घटाया नहीं जा सकता है। एक पूरा ईयर उधार ले लो, और जब एक ईयर उधार लोगे तो 9 इधर है, और इधर एक साल उधार लोगे तो कितना हो जाएगा? 12 9 21, कितना हो जाएगा? 21। 21 में अगर 11 महीना घटाओगे तो कितने महीना आ जाएगा? 10। अब यहां पे क्या बचा आप लोगों का? 2024। 2024 में अगर 2005 घटाओगे तो इधर कितना आ जाएगा? 19। तो बताओ कितना आ जाएगा? 19 साल 10 मंथ 24। समझ में आया? बिल्कुल ना समझ में आओ किसी को बता दो भी। जब इससे उधार लोगे तो दिनों में आएगा, जब इससे इसमें उधार लोगे तो आपका महीने में कितना ऐड होगा? 12। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल आप लोग कर लोगे बिल्कुल। किसी कोई समस्या है तो ऐसे क्वेश्चंस को बस नॉलेज के लिए समझ लीजिए। जैसे आपको चेक करना हो कि कौन कब तक कितने वर्ष का हुआ है तो आप लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं, डीओपी में डीओबी को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चन यहीं तक देखते हैं। बाकी अन्य क्लास में जो भी अन्य क्लास होगी उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। अभी ये फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो आप लोगों को समझाना थोड़ा सा आवश्यक था, और बाकी जैसे क्वेश्चन जो भी पेपर में आते हैं ज्यादातर वो आप लोगों को बस माइंड में ही कैलकुलेटिव करके उनके आंसर दे दिए जाते हैं। बस अब आपको ऐसे समझना है और उसके आंसर दे देना है। ठीक है, और इनके जो क्वेश्चंस हैं, इस मेथड के जो क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होंगे वो आप लोगों के हल हो ही जाएंगे कि नहीं हल हो जाएंगे। किसी कोई समस्या हो तो बता सकता है भाई, हल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जो अन्य क्वेश्चन बच रहे हैं उनको आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।